हेलो दोस्तों, मैं विनोद मौर्य। आज हम बात करेंगे बेसिक जियोमेट्री के बारे में। बेसिक जियोमेट्री का पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लें। पार्ट 1 में मैंने एंगल के बारे में शॉर्ट डिटेल में बताया थोड़ा सा, उसमें फिर लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में और रे के बारे में मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। ठीक है, तो पहले पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखिए। ठीक है, और इस पार्ट में मैं आपको एंगल से रिलेटेड हर एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कृपया आप पहली वीडियो में बने रहें और देखें। पहला आता है राइट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब जिस कोण का माप 90 अंश हो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देखो बीच में ये मेजर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है ना। यहाँ पर ए और बी और सी के बीच में कितना कोण बन रहा है? 90 का है, इसलिए क्या होगा? ये समकोण होगा। जिस भी कोण का माप 90 अंश 90 डिग्री होगा उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूट एंगल। एन एंगल हैज मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जिस कोण का माप 90 से कम हो, लेस देन मतलब कम हो, जिस कोण का माप 90 से कम हो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। हिंदी में उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो यहां देखो मेजर एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 है। 45 90 से कम है, तो जो जिस भी एंगल का माप 90 से कम होगा उसे न्यून कोण बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब वैसे मैं यहां पर एक एंगल बनाता हूं एक्स वाई जेड। अगर ये 30 है तो ये भी 90 से कम है, तो ये भी क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। मैं एक एंगल बनाता हूं पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर मैं इसको बोलता हूं 89 बोला तो भी क्या है? एक्यूट एंगल। मीन्स 90 से एक भी डिग्री कम है तो मतलब क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, और एग्जैक्ट 90 होगा तो राइट एंगल। ठीक है, चलो बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। एन एंगल हैज मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब जिस कोण का माप 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। जिस कोण का माप 90 से ज्यादा और 180 से कम हो उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो देखो ना, अब ये है 90, अगर एग्जैक्ट दिखाया तो 90 से ज्यादा है कि नहीं है? 90 यहां पर आता है। ठीक है, ये 90 से ज्यादा है, इसलिए क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। इसको मोर देन राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो पी क्यू आर 110, ये भी क्या है? 90 से ज्यादा है, तो क्या ये भी क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब इन शॉर्ट में जिस एंगल का माप 90 से ज्यादा और 180 से कम हो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या है? राइट एंगल। वो 90 का राइट एंगल। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे दबा दूं तो क्या होगा? थोड़ा 90 से कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल। ठीक है, ये भी क्या है? एक्यूट एंगल। ये भी क्या है? एक्यूट एंगल। ये भी क्या है? एक्यूट एंगल। अगर ये 90 से मैं थोड़ा ज्यादा कर दूं क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और ज्यादा कर दो ऑब्ट्यूस एंगल, वो भी ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, खाली 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 डिग्री है, 180 से कम होना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, अगर ये सीधा हो तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, करेंगे स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल कोण, और इसको रिजू कोण भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चलो स्ट्रेट एंगल मींस एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका कोण का माप कितना हो? 180 डिग्री हो, 180 अंश हो, उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे देखो यहां पर है एंगल, देखो एंगल ए बी सी कितने का? 180 का बन रहा है ना। जिस भी कोण का माप 180 हो इक्वल टू 180 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? मेजर एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जिस भी कोण का माप 180 अंश हो उसे बोलते हैं सरल कोण। ठीक है, चलो बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसको हिंदी बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण।
एन एंगल हैज मेजर मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी जिस कोण का माप 180 अंश से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे देखो ये एंगल है, अगर मैं यहाँ पर सीधी सीधी लाइन खींचूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री है लेकिन उससे ज्यादा है, मोर देन 180 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, समझ पड़ी। चलो बात करते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, जिसको बोलते हैं पूर्ण कोण, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट एंगल मतलब पूर्ण कोण। जैसे देखो अभी ये एक एंगल है, अब मैं बनाता हूं। देखिए देखो यहाँ पर, अब यहाँ से ये समझ लो एक्यूट एंगल है, फिर उसके बाद राइट एंगल आएगा, फिर उसके बाद 180 डिग्री। देखो यहाँ से एक्यूट, फिर राइट एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर ये नीचे जाएगा तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे नीचे ये भी रिफ्लेक्स एंगल है, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है और ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। जब ये घूमते घूमते पूरा एंगल दूसरे एंगल के ऊपर आ जाना। जैसे देखो अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, देखो यहाँ पर देखो ये समझ लो अपना एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब ये भी एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं यूं कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर 90 से थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो मतलब ऑप्टिस एंगल हो गया। तो ये ऑप्टिस एंगल, ए भी ऑप्टिस एंगल है, मोर देन 90 डिग्री, ए भी ऑप्टिस एंगल, ए भी ऑप्टिस एंगल। ठीक है, ए भी ऑप्टिस एंगल, अभी भी ऑप्टिस एंगल है क्योंकि मोर देन 90 है। ठीक है, अब ये सीधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, इसीलिए तो बोलते हैं सीधा सरल कोण। ठीक है, तो क्या हो गया सीधा हो गया, तो क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दिया तो क्या हो गया रिफ्लेक्स हो रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर रिफ्लेक्स हो गया, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये भी क्या है रिफ्लेक्स एंगल है, अभी भी रिफ्लेक्स एंगल है, अभी भी रिफ्लेक्स एंगल है, अभी भी रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, अब ये घूमते 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 घूमते, ठीक है, अभी भी रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, घूमते घूमते अब यही इसके सामने आ गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा एक चक्कर उसने कर लिया, कंप्लीट कर दिया। यहाँ से चालू हुआ था, पूरा घूमते 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 पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नीचे राइट एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद घूमता रहेगा क्या ऑप्टिस एंगल, ऑप्टिस एंगल, ये भी ऑप्टिस एंगल है, ये भी ऑप्टिस एंगल है, पूरा एकदम स्ट्रेट हो जाता। क्या हो गया स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हो गया। अब इसको अभी नीचे की ओर झुक रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल, अभी भी रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल। अब ये क्या होगा, ये जो एंगल पूरा एक कंप्लीट एक राउंड बना लिया, एक पूरा राउंड चक्कर मार लिया, तो क्या हो जाएगा ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, जब कोई एंगल पूरा जहां यहां से स्टार्ट हुआ पूरा कंप्लीट होके दूसरे वाले पे आ जाओ। ठीक है, इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है।